बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बच्चों, आपके आज के टॉपिक के अंदर हमारे पास आउटपुट, टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है, फिर उसके साथ साथ इनपुट डिवाइसेस और उनकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की हैं। आज के लेक्चर से ऑनवर्ड कुछ लेक्चर्स में आउटपुट और उसकी टाइप्स ही डिस्कस होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आउटपुट को। आउटपुट के बारे में आप जानते हैं, आउटपुट ऑपरेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स फॉर द यूजर। जब भी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करता है तो उसकी बेस के ऊपर आउटपुट जनरेट होती है और वो आउटपुट यूजर को किस फॉर्म में प्रोवाइड की जा रही होती है, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर और इट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट डिवाइस के यूजर कौन सी आउटपुट डिवाइस को यूज कर रहा है। ठीक है बेटा। तब अगर हम देखते हैं आउटपुट को, तो आउटपुट बेसिकली कंप्यूटर के अंदर टू टाइप्स की मौजूद है, या अगर कंप्यूटर से हटकर भी देखें तो हमारे पास दो तरह की आउटपुट है। एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आ जाती है और दूसरी हार्ड कॉपी आउटपुट आ जाती है। व्हाट इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड हार्ड कॉपी आउटपुट, इसे हम देखते हैं और इसे डिफरेंस की फॉर्म में हम देख रहे हैं इस वजह से कि यहां पर आपके पास इनकी डेफिनेशंस भी कवर हो जाएंगी और आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉफ्ट कॉपी वर्सेस हार्ड कॉपी भी कवर हो जाता है। तो सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को डिफाइन कर रहे हैं। इट इज आउटपुट इन लॉजिकल फॉर्म। किस फॉर्म में? लॉजिकल फॉर्म के अंदर जो आउटपुट होती है वो क्या कहला रही होती है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाती है। जबकि हार्ड कॉपी आउटपुट क्या है? आउटपुट इन द फिजिकल फॉर्म। ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रही होती है, ये आउटपुट फिजिकली एग्जिस्ट करती है। ये हमारे पास किसी पेपर पर की पिक्चर होगी, कोई इस तरह से प्रिंटेड फॉर्म में आ गई, ये तमाम आउटपुट क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट में आ जाती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, अगर हम ऑडियो आउटपुट की बात करें, वो भी क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है। इन द सेम वे ये ऐसी आउटपुट होती है जो कि डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन है। कंप्यूटर्स के अंदर ऐसी आउटपुट जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है या फिर स्टोर हो रही है, कहां पर? कंप्यूटर मेमोरी में। कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं, जितना भी डाटा है, वो सारा का सारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। जबकि हार्ड कॉपी आउटपुट की बात करें तो आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर और शीट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट। ये प्रिंटेड फॉर्म में होती है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट लॉजिकल फॉर्म में है, जबकि हार्ड कॉपी आउटपुट प्रिंटेड फॉर्म में होती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हम आसानी से एडिट या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट एडिटर्स मौजूद हैं, उन एडिटर्स के जरिए से हम उस आउटपुट डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसे एडिट करते हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं, हम आसानी से उसे शेयर कर सकते हैं, उसे ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में आ जाते हैं। इट इज इजी टू एडिट और मॉडिफाई। जबकि हार्ड कॉपी आउटपुट की बात करें, अगर आप हैंड रिटन डॉक्यूमेंट देख लें, आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आपने उसे जब भी करेक्शन करनी होगी तो उसकी ओवर राइटिंग करनी पड़ती है। उसे एडिट नहीं किया जा सकता, ओवर राइट किया जा सकता। वो ओवर राइटिंग बुरी भी लगती है, तो उसे अगर एडिट भी करना हो तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हम उसे एडिट कर लें। ठीक है, तो रीजनरेट भी करना मुश्किल होता है हार्ड कॉपी आउटपुट को, उसकी मल्टीपल कॉपीज जिस तरह से आ गई। इसमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में कॉपी पेस्ट करते जाएं, जितनी कॉपीज बनानी है आपके पास उतनी मल्टीपल कॉपीज बनती जाएंगी विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, लेकिन स्टोरेज स्पेस कवर करेगा। ये क्या है? इजी टू मेक डुप्लीकेट कॉपीज। लेकिन अगेन हार्ड कॉपी आउटपुट के अंदर आपने एक चीज, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज के लिए उसे फोटोकॉपी करवाना पड़ता है। हम डायरेक्टली उसको डुप्लीकेट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज इजीली ट्रांसफर टू एनी लोकेशन लाइक थ्रू ईमेल। अगर हम कह रहे हैं कि क्या थ्रू ईमेल आप कह लें, थ्रू मैसेजेस कह लें,
तो ये हम आसानी से इस आउटपुट को या जो सॉफ्ट कॉपी डाटा है उसे हम आसानी से कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हार्ड कॉपी आउटपुट को जब भी ट्रांसफर करेंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इट मे टेक लॉन्गर टाइम टू मूव द हार्ड कॉपी आउटपुट टू एनी लोकेशन। या अगर हम थ्रू फैक्स हार्ड कॉपी आउटपुट को भी ट्रांसफर करते हैं, वो भी देखिए स्कैन होगा, स्कैन होकर डिजिटल फॉर्म में यानी सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट होगा, फिर वो ट्रांसफर होगा, देन दूसरी तरफ प्रिंटिंग होगी, मींस दोबारा से हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हार्ड कॉपी आउटपुट को हम कहीं भी दूसरी लोकेशन पर आसानी से मूव नहीं कर सकते विद इन द गिवन टाइम। तो बेटा ये आपके पास डिफरेंसेस आ जाते हैं कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन सी है और हार्ड कॉपी आउटपुट कौन सी है और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। अगेन कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर्ड है वो तमाम क्या है, सॉफ्ट कॉपी में आ रहा होता है, या ऑडियो डाटा आ गया ये भी सॉफ्ट कॉपी में ही आ रहा होता है। लेकिन हार्ड कॉपी इज ऑलवेज इन प्रिंटेड फॉर्म, इन रिटन फॉर्म, ऑन पेपर्स और शीट्स। आपके पास जो आउटपुट है वो हार्ड कॉपी आउटपुट आ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब और मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, हमने टाइप्स ऑफ आउटपुट तो डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, ऐसी डिवाइसेस जो कि रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं फॉर द यूजर, आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जो कंप्यूटर ने डाटा प्रोसेस कर दिया, उस प्रोसेस डाटा को यूजर के लिए जो प्रोड्यूस करना है, जिन डिवाइसेस हैं वो क्या डिवाइसेस कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। मार्केट के अंदर आप चले जाएं, बेतहाशा आपको आउटपुट डिवाइसेस मिलेंगी। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद यूजर्स। इनके जरिए से कंप्यूटर क्या करता है? यूजर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि जब यूजर ने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो यूजर कौन सी डिवाइसेस को यूज करता है? इनपुट डिवाइसेस को। और जब कंप्यूटर ने यूजर के साथ कम्युनिकेट करना है, अपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करवाने हैं, तब आउटपुट डिवाइसेस यूज हो रही होती हैं। बहुत सारी टाइप्स की आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगर हम उन्हें समराइज करें मेन टाइप्स के अंदर, तो ये कौन कौन सी आ जाएंगी? या तो डिस्प्ले स्क्रीन होंगी आउटपुट डिवाइसेस, या वो प्रिंटिंग डिवाइसेस होंगी, या फिर वो स्पीकर्स होंगे। और भी टाइप की आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर ये टाइप्स डिफाइंड हैं। अब अगर हम डिस्प्ले स्क्रीन्स की बात करते हैं तो डिस्प्ले स्क्रीन्स की मेजर 2 कैटेगरीज हैं। एक सीआरटी स्क्रीन्स भी कहते हैं जिन्हें, कैथोड रे ट्यूब्स, और दूसरे फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन्स कहलाती हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन्स के अंदर आप देख सकते हैं कौन सी आ जाएंगी? एलसीडी आ जाएगी, एलईडी आ जाएगी, प्लाज्मा आ जाएंगी। हम इनमें से कुछ टाइप्स को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी। फिर प्रिंटिंग डिवाइसेस हैं। प्रिंटिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जिनके जरिए से हम हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ये किस किस टाइप की हैं? प्रिंटर्स भी आ जाते हैं और प्लॉटर्स भी आ जाते हैं। अब प्रिंटर्स अगर हम देखें, इन्हें फर्दर डिवाइड करते हैं इंपैक्ट प्रिंटर्स में और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में। और इंपैक्ट प्रिंटर्स की आगे फिर टाइप्स आ जाती हैं, लाइक डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, चैन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर्स। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की भी मजीद टाइप्स आती हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स होंगे जिन्हें हम मजीद लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। देन प्लॉटर्स भी आ जाते हैं। प्लॉटर्स की 2 मेन टाइप्स भी आती हैं जो आपके सिलेबस में डिस्कस होंगी। दोज आर फ्लैट बेड एंड ड्रम प्लॉटर्स। इसके अलावा जो ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, दैट इज स्पीकर्स, ये भी आपके सिलेबस में है और इसे भी कमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो बेटा आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो यूजर रिलेटेड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करवाती हैं, किस फॉर्म में? जिस फॉर्म में यूजर चाहता है। ठीक है, और कंप्यूटर यूज करता है आउटपुट डिवाइसेस को टू कम्युनिकेट विद यूजर्स। और ये कुछ मेन टाइप्स आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखी हुई हैं जो आउटपुट डिवाइसेस की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, जो अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिस्प्ले स्क्रीन्स और डिस्प्ले स्क्रीन्स की
कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सो डिस्प्ले स्क्रीन्स क्या है? डिस्प्ले स्क्रीन्स ऐसी स्क्रीन्स जिनके ऊपर आउटपुट शो कर रहा होता है कंप्यूटर, वो डिस्प्ले स्क्रीन्स कहलाती हैं। ठीक है, डिस्प्ले स्क्रीन जिसे हम मॉनिटर भी कहते हैं इज एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर या डिस्प्ले स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस होती है। इन्हें वीडीयू या वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स भी कहा जाता है। आप मॉनिटर स्क्रीन्स को वीडियो डिस्प्ले के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। लाजमी नहीं कि इसके थ्रू वही वर्किंग शो हो रही हो जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी बजाय कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस, कुछ वीडियोस वगैरह भी प्ले कर रहे होते हैं। ऐसे यूनिट्स ऑन द रोड आपको नजर आते होंगे, इन द स्टेडियम नजर आते हैं जहां पर आप वीडियो डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। तो इस वजह से मॉनिटर्स को वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जा रहा होता है। ये करते क्या है, इनका फंक्शन क्या है? इट डिस्प्लेस द रिजल्ट्स ऑफ यूजर एक्टिविटीज। यूजर जो भी एक्टिविटीज इन द कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है उन रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। ये बेसिकली सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हमने पिछले बोर्ड्स पर ये चीज डिस्कस की थी कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो कि वो डाटा जो कंप्यूटर में स्टोर्ड है या ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा होता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। तो मॉनिटर्स सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एक ऐसी आउटपुट जो ऑन द स्क्रीन तो शो हो रही है लेकिन हम उसे फिजिकली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस ऑफ मॉनिटर्स। अब अगर हम टाइप्स की बात करें मॉनिटर्स की, मार्केट में आप जाएं तो आपको पूरे के पूरे डिस्प्ले मिलेगा डिफरेंट साइजेस में। पॉकेट साइज से लेकर लार्ज रूम और स्टेडियम साइज की स्क्रीन्स भी मिल रही होती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स भी हैं और डिफरेंट साइजेस ऑफ मॉनिटर्स भी मौजूद हैं जो कि डिफरेंशिएट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर इन्हें डिफरेंशिएट किया जा रहा होता है। आप भी जब डिस्प्ले स्क्रीन्स या मॉनिटर्स या एलसीडी एलईडी वगैरह परचेज करने जाते हैं तो आप भी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, यानी कि उसका साइज क्या है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर स्क्रीन है, और आजकल इसके कलर्स के अंदर एचडी कलर्स हैं या कौन से, ठीक है, एचक्यू कलर्स वगैरह। तो इसके साथ साथ रेजोल्यूशन, कौन सी रेजोल्यूशन है, कितनी हाई रेजोल्यूशन तक ये डिस्प्ले स्क्रीन डाटा डिस्प्ले करेगी, फिर इसकी डॉट पिच क्या है। तो ये डिफरेंट ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जिनकी बेस के ऊपर जो डिस्प्ले स्क्रीन्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो इन्हीं फीचर्स को वन बाय वन या इन कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, साइज ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन। अ डिस्प्ले स्क्रीन कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, जिसने अभी बताया कि डिफरेंट साइजेस में है, सच एज 15 इंचेस, 21 इंच, 32 इंच, 64 इंच एटसेट्रा, और इवन इससे भी ज्यादा बड़ी स्क्रीन्स मौजूद हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉनिटर या डिस्प्ले स्क्रीन है वो क्या है, फ्रॉम 15 टू 21 इंचेस है, जो कि इजीली मूव भी की जा सकती है, किसी भी रूम में या किसी भी जगह के ऊपर उसे प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, साइज ऑफ मॉनिटर कैसे मेजर किया जाता है, क्या वर्टिकली मेजर किया जाता है या हॉरिजॉन्टली मेजर किया जा रहा है, नहीं, बल्कि जब भी साइज ऑफ मॉनिटर स्क्रीन की बात करेंगे तो उसे डायगोनली मेजर किया जाता है। लाइक मोबाइल स्क्रीन की बात कर लेंगे जी, 4 इंच डिस्प्ले दे रहा है। अब 4 इंच डिस्प्ले का मतलब ये नहीं है कि जी उसका वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल 4 इंचेस है, नहीं, वो डायगोनली फ्रॉम वन बॉटम टू अनदर टॉप, जो डायगोनल इसकी मेजरमेंट आ रही होती है वो 4 इंचेस होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से ये एरो लगाया गया कि डायगोनली क्या कर रहा होता है, मेजरमेंट हो रही होती किसकी, मॉनिटर स्क्रीन की। तो बेटा साइज मैटर करता है, जितने ज्यादा बड़ा साइज होगा उतनी क्वालिटी भी इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, अब साइज के बाद हम नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, दैट इज कलर ऑफ द स्क्रीन। कलर ऑफ द बॉडी ऑफ द स्क्रीन नहीं कह रहा, द कलर्स इन विच
द आउटपुट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो अगर हम देखें तो अर्ली जो डिस्प्ले स्क्रीन होती थी लाइक टेलीविजन जो थे वो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट आते थे। अभी आपको जो डिस्प्ले स्क्रीन हैं वो आइदर ब्लैक एंड व्हाइट भी मिल जाएंगी, जिन्हें हम मोनोक्रोम भी कहते हैं, यानी जिनके अंदर सिर्फ दो ही कलर्स है, या तो ब्लैक है या व्हाइट है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन यूज हो रहा होता है जो कि ग्रे के शेप में होता है, या फिर कलर स्क्रीन्स आ जाती है। अब ये कलर स्क्रीन्स ये डिपेंड करती हैं, या तो ये आरजीबी कलर स्क्रीन्स हो सकती हैं, रेड ग्रीन ब्लू की बेस के ऊपर तमाम कलर्स को ये जनरेट कर रही होती हैं, या फिर ये CMY के सियान मेजेंटा येलो कैल्विन कलर कोडिंग स्कीम की बेस के ऊपर आउटपुट को प्रोड्यूस करने वाली स्क्रीन्स हो सकती हैं। तो बेटा ये थे आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फर्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। चलते हैं फर्स्ट बोर्ड की जानिब। जी बच्चों, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटर स्क्रीन्स या डिस्प्ले स्क्रीन्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने साइज ऑफ द स्क्रीन को डिस्कस कर लिया और कलर ऑफ द स्क्रीन को डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं पिक्सल ऑफ द स्क्रीन। व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ पिक्चर. It stands for picture element. Pixel basically pix और EL से निकला। Pix picture के लिए and EL for element. So pixel is stand for picture element. It is the basic unit of picture. ये basic unit of picture है। It is a small टाइनी डॉट, स्मॉल या बहुत ही छोटे छोटे, जिन्हें हम टाइनी डॉट्स कह सकते हैं, होते हैं ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन टू फॉर्म द इमेज। इमेज इन पिक्सेल्स के जरिए से बनता है, और ये पिक्सेल्स हैं क्या? बहुत ही बारीक छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं ऑन द स्क्रीन, जो हर डाटा यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंडिविजुअली। हर पिक्सल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपनी लोकेशन, अपना साइज, अपना मैग्नीट्यूड ऑफ द कलर, ये डिफरेंट इसके आपके पास आ जाते हैं कि जी हर पिक्सल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, कलर, उसके लोकेशन, ये चीजें याद रखनी है आपने। ठीक है। सो बेटा पिक्सल के जरिए से ही पिक्चर बन रही होती है, इमेज ऑन द स्क्रीन बन रहा होता है। तो पिक्सल्स नहीं होंगे तो डिजिटल इमेज नहीं क्रिएट होगा। अब इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारे पास रेजोल्यूशन की। अब रेजोल्यूशन की बात हम कर रहे होते हैं जब भी डिस्प्ले स्क्रीन्स परचेज करने जाते हैं, मोबाइल परचेज कर रहे होते हैं, हाँ जी इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है जी, इतनी है। अब वो रेजोल्यूशन होती क्या है? रेजोल्यूशन बेसिकली डिफाइन ऐसे की जाती है कि द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच एरिया ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन को मैयर किस में करते हैं? इंचेस में करते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो भी किस में हो रही होती है? वो भी इंचेस में हो रही होती है। और रेजोल्यूशन क्या है? द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच एरिया। जब भी एरिया की बात करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, और इंच में, एक इंच के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो क्या कहला रहे हैं? उसकी रेजोल्यूशन कहला रहे हैं। ठीक है। The number of pixels per square inch area of the screen is called resolution. अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रेजोल्यूशन क्वालिटी ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन के लिए। जितनी बेटर रेजोल्यूशन होगी उतनी क्वालिटी भी बेटर होगी। और रेजोल्यूशन कब बेटर होगी? जब उसके अंदर पिक्सल्स की तादाद ज्यादा होगी। अगर पिक्सल्स कम है तो उसकी क्वालिटी ब्लर होगी, फेड होती जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर पिक्सल्स ज्यादा हैं तो रेजोल्यूशन भी ज्यादा है, और अगर रेजोल्यूशन ज्यादा है तो क्वालिटी ऑफ द इमेज भी उतनी ही बेहतर होती है, उतनी शार्पर होती है, उतनी क्लियर होती है। ठीक है। सो द ग्रेटर नंबर ऑफ पिक्सल्स, ये याद रखिएगा, ग्रेटर नंबर ऑफ पिक्सल्स प्रोवाइड बेटर रेजोल्यूशन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द हायर इज अ रेजोल्यूशन
जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा है बेटर विल बी द क्वालिटी ऑफ इमेज। जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी उतने ही इमेज बेटर हो जाएगा, उसकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी। रेजोल्यूशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब 800 बाय 600, 768 बाय 1024 और भी इस तरह से बहुत सारी रेजोल्यूशंस हैं जो कि इवन हायर हैं। आजकल लेटेस्ट जो सी डिस्प्ले स्क्रीन आ रही उनके अंदर इस रेजोल्यूशन से ज्यादा हायर रेजोल्यूशंस प्रोवाइड की जा रही होती है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारे पास रेजोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक। मजीद टॉपिक को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करता हूं जी। तो अब इस बोर्ड के ऊपर जो मेरा टॉपिक है वो है डॉट पिच। पिक्सल को डिस्कस कर लिया, द स्मॉल टाइनी डॉट्स ऑन द स्क्रीन टू मेक अ इमेज। रेजोल्यूशन देख लिया, द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन स्क्वायर इंच एरिया ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। अब हम देखते हैं डॉट पिच। डॉट पिच बेसिकली क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल्स। डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल्स इज कॉल्ड डॉट पिच। मॉनिटर स्क्रीन है या डिस्प्ले स्क्रीन है, एलईडी है, एलसीडी है या सीआरटी मॉनिटर्स हैं, उनके ऊपर जो पिक्सल्स के दरमियान डिस्टेंस आ जाता है उसकी डॉट पिच कहलाती है। जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी रेजोल्यूशन हाई होगी। रेजोल्यूशन क्यों हाई हो जाएगी? डिस्टेंस कम है तो ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स आ जाते हैं, और ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं तब फिर उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है। ठीक है, द लेसर इज द डॉट पिच, यानी कि जितना डिस्टेंस कम है मोर विल बी द रेजोल्यूशन। लेसर डॉट पिच है, रेजोल्यूशन ज्यादा हो जाएगी किसकी? ऑफ द स्क्रीन। एंड अल्टीमेटली better will be the quality of image on the screen। और रेजोल्यूशन हाई हो जाएगी तो क्वालिटी ऑफ द स्क्रीन भी उसी हिसाब से बेहतर हो जाएगी। अब देखिए बेटा, अगर मैं ये ए लिख रहा हूं, ये मैं डॉट्स की फॉर्म में इस तरह से लिख देता हूं, ये ज्यादा क्लियर है, या फिर अगर इसी ए में मैं इन डॉट्स का डिस्टेंस कम कर देता हूं तो क्या ये ज्यादा क्लियर आ गया? अगर इसे मजीद हम कर लेते हैं तो मजीद क्लियर हमारे पास, अगर इसी ए को मैं और करीब करके जो पिक्सल्स हैं या डॉट्स हैं इन्हें लगा देते हैं, अब कौन सा क्लियर? ऑब्वियसली इसमें देखें तो डॉट्स दूर दूर है और ये हमें इतनी क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा कि क्या लिखा हुआ है। इसमें कुछ क्लियर है लेकिन इसमें बेटर क्वालिटी आ रही है, इसमें क्लियर, ज्यादा क्लियर इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। यही चीज ये देखिए, दो पिक्सल्स या दो डॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं? डॉट पिच कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके एमसीक्यू पॉइंट बन सकते हैं या आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।